नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मकवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ केवल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों को उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। उसमें एक कंपनी तो सरकारी थी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में है, और बाकी 3 कंपनियां जो है प्राइवेट है, जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती है। वो क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है MTCR, उसकी खिलाफ वर्जी है। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की उन 4 ये क्या है, वो लोग एक किस्म की बेईमानी करते हैं। जिस तरह मैंने उस दिन प्रोग्राम में समझाया था, आप वो फिर देख सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ। एटम बम भी इन्होंने ऐसे ही बनाया था, चोरी से जो ब्लूप्रिंट हासिल कर लिए और फिर उसमें जो पुर्जाजात पड़ते हैं वो ड्यूअल पर्पज होते हैं, वही दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी लगते हैं, फिर वहाँ से हासिल करके और फिर उनको जोड़ के, क्योंकि उनके पास ब्लूप्रिंट तो होते हैं। इसी तरह एटम बम बन गया तो उन्होंने फिर मिसाइल, तो मैंने बताया था कि उन्होंने तो नॉर्थ कोरिया से लिए। खैर, अब हकीकत में शुरू से तो पाकिस्तान अमेरिका का अलाय रहा है, इत्तेहादी रहा है, और उसकी वजह से उसे खासा फायदा भी हुआ। पाकिस्तान में जो फौज है, सियासतदान है, उन लोगों ने भी इसमें से बहुत पैसा कमाया है। पाकिस्तान शुरू से सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद पैक्ट, और नाटो में तो हो नहीं सकता था, तो ये इन जो अलायंसेस थे उनका मेंबर रहा है शुरू से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमेरिका से मुफ्त में नए नए हथियार मिलते रहे। और उसके बाद क्योंकि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, तो जब भी अफगानिस्तान के साथ अमेरिका का कोई लफड़ा होता या रूस का होता तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती। और फिर जिस तरह 1979 में जो है पाकिस्तान ने तालिबान बनाए, उस वक्त भी जनरल ज़ियाउल हक ने बहुत पैसा कमाया, पाकिस्तान ने भी कमाया, इन लोगों ने, जनरल्स जो थे मिलिट्री के, उन्होंने भी कमाया। तो शुरू से तो पाकिस्तान अमेरिका पे डिपेंड करता रहा है हथियारों में, लेकिन 71 के बाद फिर उसने आस्ता आस्ता करके, भुट्टो आ गया तो उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया और चीन से हथियार लेने शुरू कर दिए। आजकल ज्यादातर हथियार वो चीन से ले रहे हैं। अब ताजा ताजा भारत ने एक जो है K4 सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल जो है उसका तजुर्बा किया। क्या है, भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन है। नॉर्मली जो सबमरीन होती हैं वो डीजल पे चलती हैं, यानी पावर तो चाहिए ना उसको चलने के लिए, तो वो डीजल पे चलती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो लेते हैं ना, अभी पानी के अंदर रहेंगी तो उसके पास ऑक्सीजन तो होगी नहीं, तो उसको हर 15 दिन में वो जो आबदोज होती है, सबमरीन होती है, उसको सतह समंदर पर आना पड़ता है और नए सिरे से फिर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है हवा से, और फिर अंदर जा सकता है। दूसरे, उसको रेगुलर इंटरवल में पेट्रोल भी चाहिए, मतलब डीजल भी चाहिए, चलने के लिए भी डीजल चाहिए, ऑक्सीजन के लिए भी बाहर आना पड़ता है, डीजल लेने के लिए भी बाहर आना पड़ता है। तो जो नॉर्मल सबमरीन होती है ना, वो ज्यादा दिनों के लिए पानी के अंदर नहीं रह सकती, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन एक ऐसी चीज है, यानी एटॉमिक पावर से चलने वाली सबमरीन, जो कि महीने के महीने पानी के अंदर रह सकती है। वो ऑक्सीजन भी खुद ही बनाती है पानी में से, अंदर ही अंदर, क्योंकि उसके पास पावर बहुत है। अब भारत के पास ऐसी
3 सबमरीन्स आ गई है। ये मैंने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था, अरिहंत अरिघात जो है। तो अरिघात से ये बंगाल खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, मेरे ख्याल में 28 नवंबर को, तकरीबन महीना होने को आ रहा है उसको, या 3 हफ्ते बोल दीजिए, भारत ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अरिघात से ये जो सबमरीन लॉन्च जो है ना मिसाइल फेंके, न्यूक्लियर मिसाइल जो है, और उसमें वो कामयाब रहा। अब इससे क्या फायदा होता है, इसको उर्फ आम में कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अभी देखिए, एटमी ताकत पाकिस्तान भी है, भारत भी है, चीन भी है, दूसरे कई ममालिक हैं। लेकिन क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई जो है अश्योरेंस नहीं दिया कि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा, जबकि हिंदुस्तान बोल चुका है नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, हम कभी भी किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी ने हमारे ऊपर किया तो उसके रिएक्शन में हम कर सकते हैं, ये हम हक जो है अपने पास महफूज रखते हैं। तो पाकिस्तान ने क्योंकि खुला खुला बोल दिया है दे कैन एक्ट ऑन देयर ओन, तो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एटमी हथियार फेंके और भारत का जो एटमी जखीरा है जमीन पर ही वो खत्म हो गया, फिर क्या होगा? यहां पर आता है किसी भी मुल्क का सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जो टेक्नोलॉजी। अब उसमें भारत के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है भारत के पास तैयारा बरदार जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना वो समंदर में होते हैं, उनसे भी उधर जो हवाई जहाज होते हैं वहां से उड़ के भी वो, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने एटमी हमला किया भारत पे और भारत के एटमी हथियार खत्म हो गए, तो वहां पर जो होंगे एटमी हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर पे, वो वापस सेकंड स्ट्राइक कर सकता है, यानी दुश्मन को उसका जवाब दे सकता है। दूसरा, ये जो मैंने अर्ज किया कि अभी सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल जो है वो अभी किया है भारत ने तजुर्बा और कामयाब रहा 28 नवंबर। तो सबमरीन, एक तो वो सबमरीन जो है ना वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से चलती है, न्यूक्लियर पावर से, तो वो महीने के महीने अंदर रह सकती है पानी के अंदर। दूसरे, वहां से जो है वो मिसाइल, एटॉमिक मिसाइल फेंके जा सकते हैं दुश्मन के पास। ये तजुर्बा किया 28 नवंबर को। तो भारत के पास ये, इसको कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो है, पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान तो आपको मालूम है, भले उसकी कैपेसिटी हो या ना हो, भले भूखा मर रहा हो, भुट्टो ने तो कहा था घास खाएंगे लेकिन एटमी ताकत बनेगी, और हकीकत है उसकी, जो उसका जो कहना था वो दुरुस्त निकला। एटमी ताकत बन गए और अभी वो घास ही खा रहे हैं, ये हालत है उनकी। लेकिन आज तक वो माने नहीं, हर बात में वो भारत के साथ अपना मुआवजा करते रहते हैं। अभी पाकिस्तान ने चीन से कहा कि आप मुझे ये जो है टेक्नोलॉजी दो, यानी न्यूक्लियर सबमरीन और वहां से लॉन्च करने वाला जो है मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, वो दो आप मेरे को। अच्छा, ये क्यों बात निकली? क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वो तो चीन का सीपेक जो मुआहदा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी का एक सेक्शन है और चाइना ने ही बनाया है। तो चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि आप ये हमें दे दीजिए ग्वादर पोर्ट, और हम उसको अपना मिलिट्री अड्डा बनाएंगे ताकि वो फिर इंडियन ओशन के ऊपर नज़र रख सके, क्योंकि वो तो पूरा अरेबियन सी में है ग्वादर पोर्ट जो है। तो पाकिस्तान ने नखरे की, उसने कहा कि अगर तुमको ग्वादर पोर्ट चाहिए तो मेरे को ये जो सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना वो दो, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दो। यहाँ पर चीन अड़ गया। चीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा,
अब हालत ये है पाकिस्तान की कि अमेरिका तो देता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी इसके पाकिस्तान वाले तो दिन रात अमेरिका को गालियां देते रहते हैं, खुलम खुला बोलते हैं ग्रेट सैटन, बड़ा शैतान है वो, इसराइल का हामी है, ऐसा है वैसा है। ये अलग बात है कि इसराइल के साथ या दूसरे फलस्तीनियों के साथ पाकिस्तान का कोई वास्ता ही नहीं है। पहले उनको होना चाहिए कि अपने घर में जो अपने रहते हैं लोग 24 करोड़ जो कहते हैं पाकिस्तानी, उनका तो पेट भरना चाहिए। तो अभी अमेरिका ने भी जवाब दे दिया। अभी मिसाइल के लिए भी मैंने अर्ज किया कि कैसे उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है कि ये मिसाइल को डेवलप नहीं कर सकते, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी अमेरिका तो देने से रहा, चीन ने भी जवाब दे दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा हम देखें, ये तो मुस्तकबिल ही बता सकता है। लेकिन पाकिस्तान भले ही वो वही जो भुट्टो वाली बात है, घास खाएगा लेकिन एटमी ताकत बनेगा। अभी एटमी ताकत तो बना है, लेकिन अभी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए क्या करता है ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।